जय जिनेंद्र, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर लाभान्वित करवाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ से आपको परिचित करवा रहे हैं। आइए देखते हैं आज मुनिवर किस स्तोत्र का अर्थ हमें समझाएंगे। दुनिया के किसी ज्योतिष से मत पूछना, गारंटेड ज्योतिष से तुम्हारी सदगति होगी होगी होगी। इसी प्रकार धन पे ही नहीं, पुण्य पे लगा लेना। आपके पास समय बचा है, व्यापार धंधा हो गया, नींद भी नहीं आ रही है, काम भी कुछ नहीं है, छुट्टी का दिन है। अब वो दिन तुम कहाँ बिताना चाहते हो, सब पे लगाना। काल, धन की बात हो गई, अब काल पे। ये काल, आज मैं फ्री हूँ, छुट्टी भी है, दुकान भी बंद हो गई है, अब मेरे ये 2 घंटे कहाँ निकले, तो तुमने क्या मन बनाओगे छुट्टी है? चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, छुट्टी का दिन मिला है, बड़ी मुश्किल से छूटा हूँ। आप समझ लेना, आपके ऐसे दिन आने वाले हैं जब तुम्हें खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मजदूरी करना पड़ेगी। तुम्हारे पास जो टाइम मिला, उस टाइम में वो टाइम तुमने अय्यासी के लिए चुना, पाप के लिए चुना, अत्याचारों के लिए चुना है। सावधान, वो बचा हुआ काल तुम्हें अभिशाप देगा। रे दुष्ट, मैं तुझे ऐसे दिन ला दूंगा कि 1 घंटे भी तुम बैठ नहीं सकेगा और मजदूरी कर करके थकेगा, तब कहीं 2 रोटियां तुझे मिलेंगी। बनाएगा वो तांगे का घोड़ा, बनाएगा तुम्हें कोल्हू का बैल, बनोगे कहीं के मजदूर जा करके, क्योंकि तुमने समय अय्यासी में गुजारा है। दूसरी बात, समय बचा है, थोड़ा कुछ अपनों से मिल लूं, बहुत दिन से नहीं मिल पाया। 24 घंटे धंधे पानी में व्यस्त रहता था, 24 घंटे धंधे पानी में व्यस्त रहता हूं, थोड़ा अपनों से बात कर लूं। आज मुझे टाइम मिल गया, आज मेरे पास 2 घंटे बच गए, थोड़ा अपनों से बात कर लूं, अपने रिश्तेदारों की खबर ले लूं, थोड़ा नगर के हाल चाल पूछ लूं, तो आप दूसरे नंबर के हैं। और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, वो क्या बात है, आज मेरे पास 1 घंटे फ्री है, 1 घंटे फ्री है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्षेत्रपाल जी में अनंत भक्तांबर पाठ जाके पढ़ूंगा। 1 घंटे, देखो तो मेरे भाग्य। दुनिया में कैसे लोग हैं जिनको 24 घंटे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। कोई नौकरी के मारे हैं, कोई पढ़ाई के मारे हैं, कोई धन दौलत के मारे हैं। और मेरे भाग्य तो देखो कि मेरे पास 1 घंटा बचा है, मैं 1 घंटे जाकर क्षेत्रपाल जी में भक्तांबर पाठ करूंगा। क्या बात हो गई। समझ लेना, तुमने काल का इतना बड़ा वरदान पा लिया, इतना बड़ा वरदान पा लिया कि आगे जाकर के तुम्हें 24 घंटे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और संसार का पुण्य तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा। आज का दिन छुट्टी का है, कहां बिताऊं? बोले चलो आज विधान करेंगे, पर अपन मंडल विधान 24 घंटे का। आज पूरी दिन बाजार खुलना नहीं है, बाजार जाना नहीं है, अपन तो 24 घंटे का भक्तांबर पाठ करेंगे, 24 घंटे वहीं रहेंगे। चलो अपन परिवार सहित चलते हैं टिफिन लेकर के। बोलो, छुट्टी के दिन जब घूमने जाते हो तो बिना टिफिन के कि टिफिन लेकर? बता दे, नहीं मुझे टिफिन लेकर पक्का है, बनिया बिना टिफिन का। अरे राम के नाम, एक आध दिन सब कहना कि चलो, बाहर वाले भी सुनने, घूमने जाते हो, बोले मेरा मन कर रहा है 24 घंटे अपन टिफिन लेकर चलते हैं और वहीं भक्तांबर पाठ करेंगे और वहीं भोजन करेंगे, 24 घंटे अपन मंदिर में बिताएंगे। बताओ, भारत में पूछो कि साल भर में 1 दिन ऐसा मन बनाओ, पता नहीं तुम कहां कहां टिफिन लेके जाते हो, कहां कहां गोट मनाने जाते हो। एक बार ऐसा बनाओ कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां 24 घंटे धर्म हो रहा हो, 24 घंटे धर्म हो रहा हो।
पता चला वो है ललितपुर। चलो आज अपन टिफिन बनाकर ले चलेंगे, 24 घंटे ललितपुर में रहेंगे, वहां 24 घंटे अखंड भक्तांबर चलता है। एक दिन तो जिंदगी में ऐसा आवे जब हम 24 घंटे धर्म करें। बोलो तुम्हारी जिंदगी में कितने दिन निकल गए 24 घंटे, जब 24 घंटे में तुमने एक बार भी धर्म नहीं किया हो। ऐसे दिन आ सकते हैं कि नहीं? आ जाते। जब धर्म किए ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिला, मंदिर ही छूट गया, ऐसे दिन आए। ऐसे कौन सा दिन आया जिंदगी में? बहुत बड़ी बात समझना। कितने लोगों में जिंदगी में आए होंगे जिन्होंने 24 घंटे का धर्म ही नहीं किया हो, नमोकार मंत्र एक बार ही नहीं पढ़ा हो, मंदिर ही नहीं आ पाए हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति कितने मान लो जिन्होंने जिंदगी में एक बार 24 घंटे धर्म के अलावा कुछ किया ही नहीं हो। धर्म के अलावा बहुत कम मिलेंगे। मेरा कहना मान जाना, जिंदगी में एक बार जरूर, एक बार ओनली वंस मोर, एक बार मान जाओ कि हम ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां 24 घंटे धर्म हो रहा होगा और मैं 24 घंटे वहां भक्तांबर पाठ पढ़ूंगा। ये जो भक्तांबर पाठ जबलपुर में, ललितपुर में मैंने कहा है, शुरू किया है, ये साधारण नहीं, बहुत बड़े गारंटी कार्ड दिए हैं। मैं जिंदगी की एक बार कह रहा हूं और सही पूछो तो कम से कम साल भर में एक बार तो मन बना लो। खूब घूमते हो, सब करते हो, एक साल भर में एक दिन पूरे परिवार से कहो आज का दिन साल भर में एक बार हम 24 घंटे संसार का कार्य नहीं करेंगे, हम व्यापार धंधा नहीं करेंगे, हम रिश्तेदारों में नहीं जाएंगे। साल भर में एक दिन हम क्षेत्रपाल जी जाएंगे और हमारी तरफ से 24 घंटे भक्तांबर पाठ होगा। 24 घंटे भक्तांबर होगा, 24 घंटे करेंगे। कितने दिन में कह रहा हूं मैं? कितने दिन में? ज्यादा तो नहीं कह दिया महाराज? बहुत ज्यादा है, वो जीवन भर के ही कह दो। नहीं, जैनी हो और बुंदेलखंडी जैनी हो, साल भर में एक दिन भी इतने कमाऊ, इतनी व्यस्तता कि हम प्रभु के नाम से 24 घंटे साल भर में एक दिन नहीं निकाल सकते हैं कि हमारे परिवार की तरफ से 24 घंटे धर्म होगा। सारा परिवार, पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं। अकेले विधान करके मत भाग जाना, विधान करके भाग गए नहीं। 24 घंटे भक्तांबर की गद्दी पर हमारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा। साल भर में एक बार करना है, 24 घंटे रहेगा, बिना उसके ज्योति नहीं छोड़ूंगा। ये अखंड पाठों का मालूम क्या मतलब होता है कि अखंड ज्योति के सामने एक ना एक कोई व्यक्ति मौजूद रहेगा। मान लीजिए तुम्हारे परिवार में कम लोग हैं तो है, देखो मेरे से मत कहलवाओ, यदि तुम्हारे परिवार में कम लोग हैं तो जब तुम मर जाओ तो तुम्हारा कौन उठाएगा? मान लो तुम दोनों मियां में भी हो और एक मर गया तो क्या करते हो? रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी के है, सबको बुलाते हो। तुम्हारे यहां शादी विवाह होता है तो क्या करते हो? इसी प्रकार हम परिवार के दो लोग हैं, अपने मोहल्ले में से बुलाओ, अपने दोस्त यारों को बुलाओ, मंडलों को निमंत्रण दो कि आज हमारी तरफ से भक्तांबर पाठ है, आप लोगों को हमारा सहयोग देना है, आपकी भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ है। भाई बाद में आप इतनी बुरा बोल जाते हो, भोजन की व्यवस्था, भोजन। अरे भाई तो 24 घंटे विधान में आएगा। बता दो, तुम्हारी बारात में आता है, वो टिफिन लेके आता है कि तुम खिलाते हो? अब मुझे पता नहीं ललितपुर का सिस्टम क्या है। अच्छा, तुम्हारे यहां मरे पे बैठने आया तो भी मरे पे जो बैठने आते अपने घर से टिफिन लाते हो कि तुम लोग खिलाते हो? कैसे मूर्ख हो? घर में मर गया, अभी 30वां ही दिन हुआ है और तुम रिश्तेदारों को रोटियां बनाने बैठ गए, पूड़ियां बनाने बैठ गए। कम से कम ये तो करो कि जिस दिन मरे पे बैठने जाओ तो कम से कम टिफिन लेके जाओ। हाँ महाराज, अब चलाओ नई परंपरा एक और।
यानी तुम मरना, तुम्हारे घर में गमी हो गई, तुम्हारे घर का व्यक्ति मर गया, फिर भी तुम्हारे घर में कोई आया है तो तुम उसे भोजन बना के खिलाते हो। तुम्हारे भक्तांबर में कोई शामिल हो गया तो कहो कि भक्तांबर में, मेरे भक्तांबर में आप शामिल हुए हो तो कम से कम हमारे यहां ही तुम्हें भोजन होगा। देखो क्या मजा आता है। जिस दिन जिसका भक्तांबर हो वो जितने लोगों को बुलाना चाहे, उसने कहा हमें 10 लोग चाहिए तो 10 परिचित लोगों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, मंडल वालों को बुला लो, 10 के भोजन की व्यवस्था हमारी है। 24 घंटे साल भर में एक बार भक्तांबर के नाम से किसी को निमंत्रण करो। बहू बेटी को बुलाते हो रक्षाबंधन पर, होली त्योहार पर निमंत्रण देते हो। ऐसा कोई जैनी नहीं है जो अपने रिश्तेदारों को, नगर में रहने वालों को एक ना एक बार निमंत्रण हो ही जाता है। एक बार भक्तांबर के नाम का निमंत्रण हो जाए, तुम मेरे भक्तांबर में शामिल हो जाओ, निमंत्रण है, क्या क्षेत्रपाल क्या बन जाएगा है? जहां देखो वहीं पर प्रतिदिन भोज, क्योंकि प्रतिदिन किसी ना किसी का मंडल होगा और कोई ना कोई भोज होगा। और जहां धर्म करने वाले भोजन करेंगे वैसे ही तुम्हारा अन्नापूर्ण हो जाओगे, वैसे ही रिद्धि समृद्धि हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी। कहने का अभिप्राय, साल भर में एक, बहुत नाम आ चुके, 530 नाम लगभग आ गए, बहुत आ गए, हमें 365 ही चाहिए था, 530। लेकिन मेरा भाव है कि ललितपुर का एक भी जैनी न बचे जिसके घर में भक्तांबर का पुण्य न पहुंचे। ये अखंड भक्तांबर की वर्गणाएं हर घर में पहुंचे कि उस घर का भी सारा सुख अखंड रहे, एक भी घर न बच जाए। जो घर कम से कम साल भर में एक दिन, भक्तांबर पाठ में जरूरत नहीं है, वो तो हो गया, 500 हो गए, बहुत हो गया, डबल हो जाएंगे। लेकिन मेरी भावना तो दूसरी है। मेरी भावना भक्तांबर पाठ पढ़ना नहीं है, मेरी भावना आपके घरों को पवित्र करना है, आपको पवित्र करना है। इसलिए जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखाए, 2 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। सब रिश्तेदारों से कहो, बाहर वालों से कहो। जबलपुर वालों ने तो कम से कम 100 नाम अपने रिश्तेदारों के दिए थे, लगभग 100 नाम, अब तो ज्यादा हो गए। जिन्होंने रिश्तेदारों को फोन करके कहा आप भी एक दिन का लीजिए, हमने ले लिया। उन्होंने अपने कुंवर साहब को कहा आप भी एक दिन का भक्तांबर विधान यहाँ करिए, किसी जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह। लोगों ने तो कहा आपको मैंने अपनी बेटी दी है कुंवर साहब, उस शादी के सालगिरह पर आप हनुमान ताल मंदिर में अखंड पाठ कराइए। रिश्तेदारों के लिए आज वहां बाहर से लोग आते हैं, 24 घंटे का संकल्प करके आते हैं, 24 घंटे भक्तांबर पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। क्या आनंद। ऐसे ही आप अपने रिश्तेदारों से कहिए कि तुम साल भर में 10 बार मेरे पास आते हो, शादी विवाह कार्यों में एक बार आप भक्तांबर में नाम लिखा दीजिए और हम गर्व से कहेंगे हमारे रिश्तेदार वो हैं अभिनंदन नाथ भगवान जो आपके भक्तांबर पाठ एक दिन लिया है। सुनो, इससे लाभ क्या होगा बताओ? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अभिनंदन नाथ भगवान से कह सको भगवान मैं ही पाठ करने नहीं आया हूं, इस साल भर में एक दिन हमारे रिश्तेदार का भी है, हमारे कुंवर साहब का भी है, हमारे समधी साहब का भी है, हमारे मामा का भी है, हमारे भानेज का भी है, हमारे और भी जो रिश्तेदार हों तुम्हारे उनका भी है, उनका भी एक दिन है। ये कह सको तो अब देखना कब लाभ मिलेगा, देखना कब लाभ मिलेगा। देखना जब तुम्हारे जिनका नाम तुमने आज भगवान को गर्व से कहा भगवान मैं ही नहीं आया, मेरे रिश्तेदार भी एक दिन आएगा साल में पाठ करेगा यहां, कल के दिन उस रिश्तेदार पर संकट आ गया और तुम अभिनंदन नाथ भगवान के पास पहुंच गए, भगवान हमारा रिश्तेदार पर, हमारे कुंवर साहब पर, हमारे मामा जी पर ये संकट आया है, भगवान आप हमारे भगवान हैं, आपके अलावा मैं कहाँ जाऊं।
तो उस समय यदि भगवान ने पूछ लिया, क्या कभी वो मेरे पास आए हैं? जब भगवान सोचेंगे, अरे ये वो व्यक्ति श्रीफल चढ़ा रहा है जिसका रिश्तेदार हमारे यहाँ साल में एक बार आता है, तुरंत सुनवाई होगी। रिश्तेदार बंबई में है और तुम श्रीफल चढ़ा रहे यहाँ क्षेत्रपाल जी में, यहाँ की दवाई सीधी बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचेगी। तुरंत आपके सोर्स से वो अब क्षेत्रपाल आया विधान करने, तो आपके सोर्स से संकट का भी निमंत्रण आएगा। भगवान भक्ति का निमंत्रण लेके आया था, तो आज में किस मुंह से कहोगे कि भगवान उस रिश्तेदार का संकट दूर हो जाए? किस मुंह से कहोगे? कभी भगवान के सामने भक्ति के लिए बुलाया हो तो तुम्हें, इसलिए मेरा कहना है आप अपना भक्तांबर करो तो रिश्तेदार को जरूर बुलाना। कभी उस रिश्तेदार पर संकट आएगा तो आपका श्रीफल मंजूर हो जाएगा कि हे भगवान, वही रिश्तेदार जो मेरे भक्तांबर में आया था उसी पर संकट आया है। अच्छा, भक्तांबर में आया था वो आपके भक्तांबर में कि शादी विवाह में? नहीं साहब, उस दिन भक्तांबर का दिन था। आपकी फरियाद सुनी जाएगी। यदि आप अपने रिश्तेदार को भी कह सकें, आज सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, संडे है, मोबाइल करके कहना साल भर में एक बार आप भी मंडल विधान यहां आके करो और 24 घंटे का समय निकाल के आओ। देखना इसके चमत्कार क्या होते हैं, आपको देखते रह जाओगे। ये परंपराएं आपको तो करना ही है, लेकिन रिश्तेदारों से यदि आपने करा लिया, रिश्तेदारों से करा लिया, भगवान कहे अच्छा तू भक्त था और रिश्तेदार को बुला लिया, समझ लेना उस पुण्य में अनंत गुणा पुण्य बढ़ जाएगा, अनंत गुणा। और वो लाके कहना महाराज ये यहाँ के नागरिक नहीं है लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, ये भी साल भर में एक बार भक्तांबर पाठ करेंगे, मंत्रांबर विधान करेंगे क्षेत्रपाल में आकर। आप सब में ये डिंडोरा पीछो, राष्ट्र के नाम संदेश दो कि साल भर में एक दिन 24 घंटे धर्म ध्यान में निकालना है तो ललितपुर क्षेत्रपाल जी में पधारो। यहां रात हो चाहे दिन हो, हमेशा भक्तांबर पाठ। कल्पना करेंगे 100 साल के बाद जब शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, तब लोग कहेंगे वे लोग बताओ कहां हैं जिन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। इतना बड़ा संकल्प, 100 साल हो गए भक्तांबर पाठ चलते, 200 साल हो गए भक्तांबर पाठ चलते, इतने समय से चल रहा है। वे जो तुम्हें दुआएं देंगे, वे दुआएं आज ही तुम्हारे बैंक में जमा हो रही हैं, चिंता मत करो। और तुम साधारण काम नहीं कर रहे, मात्र साल में एक बार। इतना ही रहने देंगे और कहें हो सके, हो सके, हो सके तो 4 महीने में। हमारा लोग, मैं पहले ही जानता, आप उंगली पकड़ के पहले तो कह रहे जिंदगी में एक बार, नहीं मैं बता देता हूं, माल तो दिखा देना चाहिए ना। हो सके तो कोई हम गरीब नहीं है, कोई हम इतने व्यस्त भी नहीं है। हम हर चातुर्मास के 4 महीने के बाद एक बार भगवान के चरणों में 24 घंटे बिताएंगे, एक बार मंडल विधान बनाएंगे। और हो जाए तो पक्ष में 15 दिन में, और हो जाए तो महाराज पक्ष की क्या बात करते हो, पक्ष की क्या बात करते हो। ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं ललितपुर में रहूं और बीमार नहीं रहूं और भक्तांबर में मैं शामिल ना हो गई नहीं। घर घर में अभियान चला हुए, ललितपुर में है, व्यापार धंधे में के हम फ्री हो गए हैं, कोई काम नहीं बीमारी आदि को छोड़कर। हम प्रतिदिन भक्तांबर में कोई ना कोई टाइम जरूर आएंगे। ऐसे अनंतकालीन भक्तांबर में 24 घंटे में एक बार तो आएंगे, चाहे भली वो घंटे भर को आए, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने कही, सबसे बड़ी बात मैंने कही, रात्रि में जो 12 से 6 बजे तक आएगा वो वैसे ही चमत्कारी मुनि माना जाएगा जो दिन में तत्वों का चिंतन नहीं करता, रात्रि में करता है। बोलो, दिन में तत्वों के चिंतन करने वाले मुनि को आपने पसंद क्यों नहीं किया? किसको पसंद किया?
हो अर्ध निशा का। क्यों भैया रात्रि वाले को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? महाराज उसमें मजा है। क्या मजा है? जब चारों तरफ से निगेटिव ऊर्जा हो और वो ध्यान में बैठा हो। इसी प्रकार दिन के भक्तांबर में और 12-11 बजे से लेकर 6 बजे के भक्तांबर में इतना अंतर है, इतना अंतर है, क्योंकि उस समय तुम्हारा भक्तांबर इतना पावरफुल है कि वो नेगेटिव ऊर्जा से लड़ करके और तुम्हारे लिए वहां स्थापित किए हैं। वो समय सोने का है, वो समय पापों का है, वो समय राक्षसों का है, वो पहर ही गलत है। ऐसे पहर में तुम धर्म कर रहे हो, ऐसे पहर में धर्म कर रहे हो जो राक्षस पहर कहलाता है, जिसके अंदर धर्म करने का भाव ही नहीं होता। ऐसे पहर में तुमने धर्म करने का भाव किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन बड़ी तुम एक हफ्ते में एक दिन लेना, हफ्ते में एक दिन लेना, लेकिन 11 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम लेना। दिन में तो तुम्हें टाइम नहीं है। व्यापारी लोग दिन में परेशान नहीं कर रहा हूं, दिन में तो महिलाएं संभाल लेंगी। दिन में महिलाएं, रात में पुरुष। रात्रि में दुकान किनकी खुलती है? पूरी रात। 11 बजे के बाद किनकी दुकान खुलती है? हैं? पूरी रात किनकी खुलती है? 12 बजे के बाद किनकी खुलती है? नहीं खुलती। तो बताएं, सोमवार के दिन 11 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक कौन आ सकता है? एक दिन के लिए, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन। मान ली सोमवार को, ओनली सोमवार को, एक सोमवार के दिन हम 11 बजे 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में टाइम देंगे। कितने हाथ उठाए थोड़ा? एक दिन की कह रहा हूं, हफ्ते में। चलें, हफ्ते में एक दिन 12 बजे से 5 बजे के बीच में, रात्रि में। चलें, मंगलवार के हाथ उठाएं। मात्र ओनली मंगलवार को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने टाइम दे सकते हैं? देखूं तो भगवान से अभी मैं चिट्ठी भेज रहा हूं कि भगवान इनको रात में यदि कोई विपत्ति आए तो आप भी मत निकलना घर से, इनको मरने देना। दिन में आवे तो बचा लेना, रात में आवे तो मरने देना। मंगलवार के देखें कितने हैं? मंगलवार को कितने लोग हाथ उठा रहे हैं जो रात्रि के 12 बजे के बाद भक्तांबर पाठ में आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चलो बुधवार वाले उठाएं, जो मात्र बुधवार को रात्रि में आ सकते हैं 12 बजे के बाद। 1 2 3, एक तो सदाबहार है, पंकज बाबू है ना। 4। चलें, गुरुवार को देखें, गुरुवार की रात्रि में 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 हो गए। शुक्रवार की रात्रि में देखें कितने मुल्ला हैं? शुक्रवार के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों के नाम आए। शनिवार की रात्रि देखें, अरे है ना, शनि देवता के भक्त ज्यादा है, बहुत कम से कम 20-25 लोग हैं। अच्छा, संडे की रात बताएं। अब मुझे पता चला शनिवार को क्यों जग रहे हो। अरे यार, अब मैं थोड़ा मैं तो सोचता था रविवार को ज्यादा आएंगे तो शनिवार को, क्योंकि तुम्हें मालूम है शनिवार को जगेंगे और बाद में, और रविवार को जगे तो सोमवार को दुकान पे। रविवार को बताएं कितने लोग आएंगे? देखें, कोई बात नहीं, हफ्ते की एक दिन की बात है। 1 2 3 रविवार की रात्रि, 4 5 7 लोग हैं। बाकी सब सुन लो कान खोल करके। रात के 12 बजे के बाद तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, मैं स्पष्ट अभिनंदन भगवान से कह दूंगा, इनके यहां जाने ही मत। अब तुम्हारा रिजर्वेशन, मरो अब तुम मरो, मरना हो तो 12 के पहले मरना। क्यों? कोई बात नहीं, दिन में आओ, लेकिन अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, रात्रि में जो आवाज, मैं दिन भर मेरे कमरे में भक्तांबर की आवाज दिन में नहीं आती। मैं भी रात में जगता हूं आप लोगों के साथ। रात्रि में जो भक्तांबर पढ़ते हैं
मेरे कमरे में इतना स्पर्श सुनाई देता है और चारों तरफ का वातावरण पीसफुल होता है। यानी भक्तांबर रात्रि में पढ़ने पर जितने दूर तक वर्गणाएं जाएंगी, क्योंकि इसको क्रॉस करने वाला कोई शोरगुल है ही नहीं, वो एक बहुत पीसफुल समय है। शांति के साथ अपने बैठो और भक्तांबर पाठ करो। तो ऐसा पुण्य के उदय में जो आप लोगों के यहाँ भक्तांबर पाठ हुआ, रिश्तेदारों को समाचार दो। हर व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति के कितने रिश्तेदार मानो, अभी संडे है, चिंता मत करो, कितने लोगों के रिश्तेदार मानो, एक व्यक्ति के रिश्तेदार कितने होते हैं? 10 मान लूं, 10 में से किसी एक रिश्तेदार को तो पटाओ, जो तुम्हारा मान जाए कि 10 में तो एक रिश्तेदार तो जरूर साल भर में, वो अपनी तरफ से, तुम्हारे में नहीं, वो अपनी तरफ से विधान करने को आएगा। और मैं वो लिस्ट मुझे बताना, महाराज मेरा रिश्तेदार साल भर में एक बार आएगा विधान करने के लिए। और कम लोग पड़ जाएं तो ऐसी परंपरा बनाओ, 24 घंटे भक्तांबर में उस परिवार का सदस्य जरूर रहे या उसके द्वारा नियुक्त किया हुआ वॉलंटियर रहे जिसने भक्तांबर मंडल विधान किया है, जिसने चांदी का सिक्का भगवान के चरणों में चढ़ाया है। वो व्यक्ति 24 घंटे या तो वो रहे या उसके द्वारा निमंत्रण व्यक्ति सेवा दल का रहे, लेकिन आपके द्वारा नियुक्त होना चाहिए। ऐसा या अखंड भक्तांबर आपका समय आज अपन पढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी पाठ तो करेंगे ही करेंगे। अर्थ भली नहीं बताएं। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त, भिन्नेव कुंभ गल उज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, बद्ध क्रमः क्रमगतम हरणाधिपोपी, बद्ध क्रमः क्रमगतम हरणाधिपोपी, नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतम ते, नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतम ते। जैसे छू के लौटेंगे वह व्यक्ति शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, एकदम शांत, कोई तकलीफ नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई चेहरा नहीं। और आप पूछना कहाँ जाओगे आप फिर से, वो कहेगा अच्छे जाऊंगा, बुरा क्यों विचार रहे आप, अच्छी गति में जाऊंगा। थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था पता नहीं, थोड़ी देर बाद कहेगा अच्छी गति में जाऊंगा। उसकी आत्मा के प्रदेश वहां छू के आ गए, लौट के आ गए और अंत में उसको संदेश दे दिया। ऐसी वेदनाएं हमने देखी, तड़पते थे मछली के समान, इतनी वेदना मरण के समय। सल्लेखना ली नैनागर में सन 1982 की घटना है, कैंसर था, बड़ी वेदना थी उनको। मरने के थोड़ी देर पहले वो इतने शांत हो गए, इतने शांत, उनको कोई तकलीफ नहीं। उनसे पूछा आपको कोई तकलीफ, बोले हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल शांत हो। आप तो अभी तड़प रहे थे, पता नहीं कोई दवाई दी नहीं, कुछ नहीं। आचार्य से कहते सावधान, हम लोगों को सावधान किया, सावधान, संभालो इनको। देखो अब ये मारणांतिक समुद्घात कर चुके हैं, ये अपने स्थान को छू के आ चुके हैं। बस ये आचार्य से कह ही रहे थे और गर्दन लुढ़क गई उनकी। हम लोगों ने आंखों देखते देखते 3 हिचकी आई, उसकी आत्मा ने स्वर्ग की भूमि छू के आ गए, घबराओ मत, अच्छा स्थान मिल रहा है। और कई लोगों को आप देखना बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मरते समय इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी तड़फन हो जाती है, तड़प तड़प करके प्राण निकलते। उनकी आत्मा नरकों को छू के आ गई है, कोई ऐसे निकृष्ट पर्याय को छू के आ गई है।
और छूने के बाद आत्मा एकदम वेदना से भर गई। देख ले अब यहां जाके पड़ना है, तकलीफ बढ़ जाएगी मरते समय। एक मोटे स्थूल रूप से कह रहा हूं, मरते समय तकलीफ घट जाना अच्छा लक्षण है, मरते समय तकलीफ बढ़ जाना बुरा लक्षण है। ये मत सोचना कि आत्मा आंखों की खुली रही तो आंखों से निकली, मुंह खुला रहा तो मुंह से निकला, गंदगी आ गई तो नीचे से निकला, ये लक्षण नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या लक्षण है। वो तो आंख खुली थी उसी समय प्राण निकले, अब बंद कौन करे? मुंह खुला था उसी समय प्राण निकले, अब मुंह बंद कौन करे? वेदना हुई अंदर, गंदगी आ गई, वो गंदगी कोई लक्षण नहीं है नीचे का दुगति जाने का, कोई लक्षण मत मानना। ये तो वेदना से तकलीफ से हो जाता है, लेकिन ये लक्षण जो हमारे यहां दिए, ये वेदना बढ़ गई उसकी, मारणांतिक समुद्घात होता है थोड़ी देर पहले। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, पुण्यात्मा जीवों को मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, जिन्हें मालूम है कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, मैंने कुछ गलत ही नहीं किया, और उससे कहो पुलिस वाले आ रहे हैं तो क्या कर लेंगे? समय सार में पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, पुलिस का नाम सुनते ही अपराधी डरता है और निरपराधी है। पुलिस वालों से मैंने पूछा कि आप अपराधी को कैसे पकड़ते हो, आपके कोई अवध ज्ञान नहीं, कुछ नहीं? बोले महाराज कुछ नहीं, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और मैं देखता हूं, हमें देख के आंखें कौन चुरा रहा है, हमें देख के वो यूं यूं करने लगा, आजा बेटा। दर्शकों, आपने आनंद उठाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अग्रिम श्लोक और सुनिश्चित स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित की आज की श्रृंखला में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।